स्वागत है। आज हम सुज़लॉन एनर्जी के हालिया प्रदर्शन और आगे की क्या संभावनाएं हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने है उनकी Q4 FY25 की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन और अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट। तो देखते हैं इनसे क्या खास बातें निकलती हैं, है ना? हाँ, सुज़लॉन पर काफी चर्चा रही है पिछले कुछ समय में, खासकर उनके फाइनेंशियल टर्न अराउंड को लेकर। तो ये डॉक्यूमेंट्स हमें एक अच्छी तस्वीर देंगे कि असल में चल क्या रहा है। बिल्कुल। चलिए आंकड़ों से शुरू करते हैं। और ये आंकड़े तो काफी दमदार लग रहे हैं। वित्त वर्ष 25 में रिकॉर्ड रेवेन्यू 10,851 करोड़। हाँ, रेवेन्यू काफी मजबूत है और ईबीडा भी 1857 करोड़। प्रॉफिट भी अच्छा है, 2072 करोड़। हालांकि इसमें वो डेफर्ड टैक्स एसेट का भी हाथ है। हाँ, वो डेफर्ड टैक्स वाला पॉइंट है, लेकिन कोर बिजनेस का प्रदर्शन तो अच्छा दिख रहा है। सही कहा। आंकड़ों से ज्यादा जरूरी ये है कि ये कंपनी की ऑपरेशनल मजबूती दिखाता है। वो अब अपनी कैपेसिटी का फायदा उठा पा रहे हैं। और एक और जो बड़ा आंकड़ा है, उनकी विंड टर्बाइन जनरेटर WTG डिलीवरी 1550 मेगावाट। ये पिछले साल से दुगने से भी ज्यादा है। हाँ, ये बहुत बड़ा उछाल है। और इससे भी बड़ी बात जो आप कह रहे थे वो है कंपनी का कर्ज मुक्त होना। हाँ, पूरी तरह से डेट फ्री। और ऊपर से नेट कैश है उनके पास करीब 1943 करोड़ का। ये तो कमाल का बदलाव है। निश्चित रूप से ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पड़ाव है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की, निवेश करने की आज़ादी मिलेगी बिना किसी फाइनेंशियल दबाव के। सही। और जो आपने WTG डिलीवरी की बात की, उससे जुड़ा एक पॉइंट है अर्निंग्स कॉल से। उनके WTG सेगमेंट का जो मार्जिन है वो 23% से भी ज्यादा हो गया है। 23% मार्जिन WTG सेगमेंट में, ये तो बहुत ज्यादा लगता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो अपने टरबाइन न सिर्फ ज्यादा बेच रहे हैं, बल्कि हर टरबाइन पर कमा भी ज्यादा रहे हैं, ज्यादा कुशलता से, बेहतर कीमत पर। यह सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, ऑपरेशनल सुधार भी है। अच्छा, लागत नियंत्रण और बेहतर कीमत दोनों। हाँ, लगता तो यही है। और शायद इसी भरोसे पर वो FY26 के लिए करीब 60% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, जो कि काफी महत्वाकांक्षी है। वाकई। और इस आत्मविश्वास का एक और कारण शायद उनकी ऑर्डर बुक है। सुना है वो भी रिकॉर्ड लेवल पर है। हाँ, 5.6 गीगावाट। ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। 5.6 गीगावाट। और इसमें भी ज्यादातर ऑर्डर उनके S144 मॉडल के, लगभग 5 गीगावाट से ज्यादा। बिल्कुल। S144 मॉडल उनका फ्लैगशिप बन गया है। वो इसे मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया कह रहे हैं। और ये दिखाता है कि ये मॉडल भारतीय परिस्थितियों के लिए कितना सही है और ग्राहकों का इस पर कितना भरोसा है। और ये ऑर्डर बुक सिर्फ बड़ी ही नहीं है, बल्कि क्वालिटी भी अच्छी है। अलग अलग तरह के ग्राहक हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसमें PSU हैं, जैसे NTPC से बड़े ऑर्डर मिले हैं। फिर CNI यानी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्लाइंट्स भी हैं, और यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स भी। तो काफी फैला हुआ है। NTPC जैसे बड़े सरकारी ग्राहकों से ऑर्डर जीतना, ये सुज़लॉन के लिए कितना मायने रखता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे न सिर्फ वॉल्यूम मिलता है, बल्कि कंपनी की साख बढ़ती है। ये दिखाता है कि वो बड़े प्रोजेक्ट्स को संभालने में सक्षम है। अच्छा, अब थोड़ा सरकारी नीतियों पर आते हैं। जो सरकार का वो नया RLMM ड्राफ्ट है ना, रिवाइज्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स, क्या वो सुज़लॉन के लिए फायदेमंद है? हाँ, ऐसा लगता तो है। इसमें घरेलू कंपोनेंट्स जैसे ब्लेड, टावर, गियर बॉक्स, इनकी लोकल सोर्सिंग पर जोर है। और सुज़लॉन का कहना है कि वो इसके लिए तैयार हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई चेन ज्यादातर घरेलू ही है। बिल्कुल। ये उन्हें उन कंपनियों पर एक बढ़त दे सकता है जो आयात पर ज्यादा निर्भर है। और एक दिलचस्प बात कॉल में ये कही गई कि भारत में इन कंपोनेंट्स को बनाने की पर्याप्त क्षमता पहले से है। ओह, तो कीमतें बढ़ेंगी नहीं, शायद घट भी सकती हैं। हाँ, उनका मानना था कि कैपेसिटी का बेहतर इस्तेमाल होने से शायद कीमतें कम हो। तो सुज़लॉन इस नीति के साथ अच्छी तरह अलाइंड दिखती है। ये उनके लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा हो सकता है। उनके पास 4.5 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, जिससे वो 5.5 गीगावाट तक ले जा सकते हैं। बाजार तो बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ, कुछ चुनौतियां भी हैं। हाँ, चुनौतियां क्या है? जमीन वगैरह की दिक्कतें? हाँ, अर्निंग्स कॉल में उन्होंने माना कि जमीन अधिग्रहण और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी चीजें असल चुनौतियां हैं। ये हमेशा से रही हैं पवन ऊर्जा सेक्टर में। तो इनसे निपटने के लिए वो क्या कर रहा है? वो अपनी खुद की प्रोजेक्ट पाइपलाइन डेवलप कर रहे हैं, ताकि जमीन जैसी दिक्कतों पर काबू पाया जा सके। और NTPC जैसे ग्राहकों के साथ काम करने का फायदा ये है कि वहां जमीन वगैरह पहले से तय होती है। और उनका वो मेंटेनेंस वाला बिजनेस OMS, वो भी मदद करता होगा? हाँ,
OMS बिजनेस से एक स्थिर रेवेन्यू आता रहता है जो काफी मददगार है। और कॉल में ये भी साफ हुआ कि सोलर और बैटरी स्टोरेज के बावजूद पवन ऊर्जा, खासकर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स में लागत और ग्रिड की जरूरत के हिसाब से अहम बनी रहेगी। ठीक है, तो कुल मिलाकर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ऐसा लग रहा है कि सुज़लॉन ने मजबूत वापसी की है, ऑर्डर बुक तगड़ी है और सरकारी नीतियां भी साथ दे रही हैं। बिल्कुल सही। निचोड़ यही है कि ये सिर्फ फाइनेंशियल वापसी नहीं है, कंपनी ऑपरेशनल तौर पर भी काफी मजबूत हुई है। उनमें एक नया आत्मविश्वास दिख रहा है। अब असली परीक्षा इस बड़ी ऑर्डर बुक को सही समय पर कुशलता से पूरा करने की है। और साथ ही वो जमीन और ट्रांसमिशन वाली बाधाओं से निपटना। हाँ बिल्कुल, एग्जीक्यूशन अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अंत में हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे भारत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है, ग्रिड को स्थिर रखना और जमीन अधिग्रहण जैसी व्यावहारिक चुनौतियां देश के महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को कैसे प्रभावित करेंगी, और सुज़लॉन जैसी कंपनियां इन बाधाओं को पार करने के लिए आगे क्या कदम उठाएंगी।